पेरेंट बर्ड का एग्जांपल लेते हैं। किसका? पेरेंट बर्ड। पेरेंट बर्ड। मेरी मॉम ने बताया था कि जब उसका बच्चा एग से बाहर आता है तो उसकी मॉम उसको लात मारती है कि जा उड़ना सीख। तो ये एक एग्जांपल है, हमारे पेरेंट्स हमेशा हमारा साथ नहीं देंगे। तुम्हें खुद ही उड़ना है, तुम्हें अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी है। बहुत बड़ी बात बोली है इन्होंने। लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हिम। व्हेन द टाइम इज राइट तो वो अपने बच्चों को धक्का मारती है घोंसले से। उसमें कई बार ये भी होता है कि कुछ बच्चे उड़ जाते हैं, कुछ नहीं उड़ पाते हैं तो गिर करके मर जाते हैं, लेकिन उनमें इतनी हिम्मत होती है कि जब टाइम सही हो तो अपने बच्चों को धक्का मारो। क्या पेरेंटिंग की बहुत बड़ी क्वालिटी नहीं है? हमारे पेरेंट्स ऐसे करते हैं इंडिया में। वो क्या चाहते हैं? प्रोटेक्ट करके रहो। अंडे में से वो निकला, उसके बाद में वो बड़ा भी हो गया और बड़ा हो गया, उसके भी अंडे निकल गए हैं। वो नन्नों में से भी कुछ फूट फूट के बाहर आ रहा है। लेकिन हमको मत छोड़ना, जो हम कह रहे हैं वैसे ही करना, वैसे ही चलना, कि अगर हम नहीं उड़े मरते दम तक तो तुम भी नहीं उड़ोगे। जबकि रियल पेरेंटिंग क्या है कि व्हेन द टाइम इज राइट, धक्का दिया, जीता है जिए, मरता है मरे। यही मेरा काम है एज पेरेंट। इससे बड़ा कोई काम हो नहीं सकता, दिल पे पत्थर रख करके, क्योंकि यार तो है ही ना। और वो कौन कर सकता है, कौन पेरेंट कर सकता है ये काम? जो खुद कभी उड़ा हो। जो खुद कभी उड़ा ही नहीं, वो धक्का देगा? पेरेंट्स ने उसे धक्का दिया हो पहले, या हो सकता है उसके पेरेंट्स ने धक्का ना भी दिया हो, लेकिन उसने खुद छलांग मार दी हो। उसके अंदर डर ना हो। उसके पेरेंट्स भी उसको खींचने की कोशिश कर रहे हो अपनी तरफ, पूरी की पूरी सोसाइटी उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही हो, लेकिन उसने हिम्मत करके छलांग मार दी हो और वो उड़ गया हो। तो जो एक बार उड़ गया, वो कभी भी अपना जो उसका बच्चा होगा उसको उड़ने से रोकेगा नहीं, उसको बांधेगा नहीं। वो कहेगा तू उड़, जीता है जी, मरता है मर, उड़ने की कोशिश तो कर। तो यहां से हम दो चीजें सीख सकते हैं कि अगर उड़ने दे रहे हैं आपके पेरेंट्स तो बहुत ही बढ़िया है, जाओ उड़ो। फिर भी नहीं उड़ रहे तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि पेरेंट्स रोक रहे हैं उड़ने के लिए, वो आपको बांधना चाहते हैं, तो आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, तो छलांग मारनी पड़ेगी। सर, बर्ड्स के लिए उनकी जो फ्रीडम है वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है हर चीज से। जैसे कि हमारे लिए तो पिंजरा सोने का हो तो हमें पसंद है, पर उनको चाहे पिंजरा कैसा भी हो, सोने का हो, चांदी का हो, कैसा भी, लोहे का हो, पर उन्हें पिंजरा नहीं पसंद है। हमारे लिए अगर पिंजरा हमें अगर सोने का है तो हमें पसंद आ जाएगा, हम उसमें रहना स्टार्ट कर देंगे। हमारी फ्रीडम तो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी, पर उनकी फ्रीडम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत कमाल की बात कही है इन्होंने। लेट्स गिव बिग हैंड फॉर हर। इतना डीपली कैसे सोच लिया आपने? मतलब इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। फिलॉसफी थोड़ी अच्छी लगती है। अच्छा, तो आप क्या कर रहे हो अभी? स्टडी कर रहे हो? फिलॉसफी? बीटेक। बीटेक कर रहे हो, लेकिन फिलॉसफी में इंटरेस्ट है। तो बीटेक में कहाँ फंस गए? पिंजरा, सोने का पिंजरा? हो जाता है, आई अंडरस्टैंड। घर वालों ने बोला कि भाई उसमें क्या पढ़ा है, हाँ, उसके बाद में इतने की जॉब लगेगी, यहाँ पे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। रैंक आएगी। तो आप खुद फंसे हुए हो, तो अपने दर्द आपका बाहर आ रहा है, आई अंडरस्टैंड, होता है। अब इस पॉइंट से यहाँ से बिल्ड करते हैं कि जो बर्ड्स होते हैं उनको हम चाहे कितना भी लालच दें कि चांदी का पिंजरा है, सोने का पिंजरा है, इसके लिए तुम्हें ये करना पड़ेगा, इस कॉलेज में जाना पड़ेगा, ये करना, व्हाटएवर, वो उसका एक्सेप्ट नहीं करेंगे। हम कर लेंगे। जहां ज्यादा कुछ नजर आएगा उसको हम एक्सेप्ट कर लेंगे। चलो पिंजरे को भी छोड़ते हैं, इसको और एक अच्छा वर्ड दे देते हैं, घोंसला। हमारी एज ह्यूमंस, हमारी लाइफ क्या है अगर उसको एक लाइन में सम अप किया जाए? क्या एक रेस नहीं है घोंसले के लिए? क्या घोंसला है हमारे पास में अभी या नहीं है? क्या आप लोगों के पास में घर है या नहीं है? है। कोई भी भूखा नंगा नहीं है, सबने कपड़े पहने हुए हैं, रोटी कपड़ा मकान तीनों चीजें हैं, फिर भी खुश नहीं है अंदर से हम। क्या चाहिए? बड़ा घोंसला चाहिए। तो isn't it a race for a bigger घोंसला? और ये रेस कभी भी खत्म नहीं होने वाली है, ये बात भी हमको साफ नजर आ रही है। बस एक इल्यूजन क्रिएट होता है कि हाँ शायद कि जब ये हो जाएगा तो कुछ हो जाएगा, बट जैसे ही वो होता है उसके बाद फिर कुछ और हो जाता है, फिर कुछ और हो जाता है, फिर कुछ और हो जाता है। आगे से आगे हम सेटिस्फाइड नहीं होते मरते दम तक। तो आउट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन वी आर एक्टिंग, isn't it? Are we acting out of satisfaction, out of happiness, या आउट ऑफ डिससैटिस्फैक्शन कि मेरे पास में कम है, मुझे और चाहिए, और मिल जाएगा तब मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। साथ वाले को देखना शुरू कर देते हैं। हाँ। जैसे ही उसने हमसे कुछ थोड़ा सा ज्यादा अचीव किया, हमारे अंदर डिससैटिस्फैक्शन की अपना ज्यादा भी कम लगने लग जाता है, जैसे ही सामने वाले के पास में हमसे ज्यादा आ जाता है। Why we are left behind? हम पीछे क्यों रह गए उनसे? हम पीछे क्यों रह गए? हम फेल क्यों हो गए? क्यों हो गए? फेलियर मतलब क्या?
कि आपको चाहिए था, अभी आपके पास इतना बड़ा घोंसला है, आपको इतना चाहिए था, या अभी आपके पास में लोहे का, आपको चांदी का चाहिए था, वो नहीं मिला, तो आप क्या कह रहे हो, मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गई। इन कंपैरिजन टू व्हाट? फेल मतलब क्या? कभी सोचते हम ऐसा? नहीं सोचते ना। हाँ, तो सोचना चाहिए। घोंसला जरूरी है, हम ये नहीं कह सकते कि घोंसला बेकार है, उसका कोई यूज नहीं है। एक पंछी के लिए घोंसला जरूरी है या नहीं है? जितना मर्जी उड़ ले, आकर के शांति से अगर उसको बैठना है, या अपने बच्चों को प्रोटेक्शन देनी है, खुद को प्रोटेक्ट करना है और जानवरों से, तो एक जगह चाहिए ना, एक छत चाहिए ना, एक ऐसा एक प्रोटेक्टिव जगह चाहिए जहां पर वो जाकर के सेफ फील करे, आराम से रेस्ट कर पाए। हाँ, रेस्ट और प्रोटेक्शन एक साथ में ही है, बिकॉज आप रेस्ट तब तक नहीं कर सकते पीसफुली जब तक आप प्रोटेक्टेड फील ना करो। आपके गले के ऊपर एक तलवार लटका दूं और बोलूं सो जाओ आराम से, सोचो आप जिस बेड पे सो रहे हो वहां पर ऊपर से एक तलवार लटकी हुई हो बिल्कुल यहाँ पर, आप सो क्यों नहीं रहे हो? नहीं गिरेगी ये, मैं कह रहा हूँ नहीं गिरेगी, पक्का है, ऊपर चेन से बांधी हुई है, 1 से लाख आपको नींद नहीं आएगी। तो ये दोनों चीजें एक साथ में जुड़ी हुई है, प्रोटेक्शन एंड रेस्ट। इसको आप सिक्योरिटी भी बोल सकते हो, प्रोटेक्शन विच इज अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, तब हम रेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम पूरे दिन रेस्ट करते रहें तो एक बर्ड को बोर हो जाएंगे, है ना, है कि नहीं? तो ये दोनों ही हमारे अंदर इंपल्सेस हैं, अगर ध्यान से हम लाइफ को समझ पाए तो। एक तरफ से हमको चाहिए रेस्ट, एक तरफ से हमको चाहिए कि हम खुल करके अपनी लाइफ को जी सके, यानी जो हमारी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है वहां तक हम पहुंच सके, अपनी हाईएस्ट पॉसिबिलिटी को अचीव कर सके। हम क्या समझते हैं हाईएस्ट पॉसिबिलिटी को अचीव करने का मतलब? जैसे ही मैं ये बात बोलूंगा, क्योंकि जैसी आपकी कंडीशनिंग हो रखी है कि हाईएस्ट पॉसिबिलिटी मतलब कि अभी मेरे पास में छोटा घोंसला है तो बड़ा आ जाए, मेरे पास में और पैसा आ जाए, मैं और सक्सेसफुल हो जाऊं, मेरा और नाम हो जाए, और बड़ा बिजनेस में खड़ा कर दूं, या फिर एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में मैं यहां पर हूं तो मैं यहां पर पहुंच जाऊं। ये सब किसका पार्ट है? ये उड़ने का पार्ट है या घोंसले का पार्ट है? ये बात समझ आ रही है ना? थोड़ा सा डीप होगा ये सेशन, अगर थोड़ी हिम्मत रखोगे तो मजा आएगा। पहले घोंसले को अच्छे से डिफाइन कर देते हैं, फिर उड़ान पे आएंगे। घोंसला मतलब पैसा, इसको सिंपल करते हैं। इंसान के लिए घोंसले का मतलब क्या? पैसा। पैसा है तो जितने मर्जी घोंसले ले लो, बड़े से बड़े ले लो, ठीक है ना? तो एजुकेशन किसके लिए है? घोंसले के लिए। जो भी हमारे पास में सामान है, जहां से हम सोचते हैं कि वो इकट्ठा हो जाएगा तो हम खुश हो जाएंगे, गाड़ी हो गया, घर हो गया, तो सब तरफ जो बातें हो रही है वो सिर्फ इसकी हो रही है। कहीं उड़ान की बात होती है क्या? उड़ान का मीनिंग ही नहीं पता सर। नंबर 1 तो हमको उड़ान का मतलब ही नहीं पता। उड़ान मतलब फ्रीडम, जहां पर आप खुल करके जो आप हो अंदर से डीपली, डीप विद इन, उसको आप एक्सप्रेस कर सको बिना किसी डर के, बिना किसी लालच के। क्योंकि लालच के लिए कर रहे हो तब भी आप बंधे हुए हो, है कि नहीं? किससे बंधे हुए हो? जो ऑडियंस है उससे बंधे हुए हो। कि अगर आप उड़ रहे हो इसलिए कि जो जमीन पे लोग बैठे हैं वो देख करके ताली बजाएं, तो अब आप वैसे ही उड़ोगे जैसे कि वो चाहते हैं? वैसे तो नहीं ना, जैसे आप चाहते हो। तो फ्रीडम का मतलब क्या? जैसे आप चाहो वैसे उड़ जाओ, आपको परवाह ही ना हो किसी की भी। और घोंसले के लिए अगर आप उड़ रहे हो तो इफ यू आर फ्लाइंग फॉर मनी तो वो भी बॉन्डेज हो गई, दैट इज नॉट फ्रीडम। एक पंछी को तो हम बांधते हैं एट अ फिजिकल लेवल, माइंड के लेवल पे क्या कोई पंछी बंधा होता है? नहीं। इसका प्रूफ ये है कि आप उसको कुछ भी लालच दे दो, उसको उड़ना है तो वो उड़ ही जाएगा, आप उसको रोक नहीं सकते। इसका मतलब माइंड के लेवल पे नहीं बंधा हुआ है, फिजिकल लेवल पे हम बांध सकते हैं। क्या हमको फिजिकल लेवल पे किसी ने बांधा हुआ है कोई किसी को एक्चुअल में फिजिकली चेन से बांध के रखा हो? मेरे को दिख नहीं रही कहीं पर भी चेन वेन, कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा है। लेकिन हम सबको किस लेवल पे बांध दिया गया है? माइंड के लेवल पे। और कितनी बुरी तरह से बांधा गया है? बहुत ही बुरी तरीके से। कमाल की कंडीशनिंग है। निकलना चाहते हैं बट निकल नहीं पाते। निकलना सब चाहते हैं, क्यों नहीं निकलना चाहेंगे? जैसे एक पक्षी है, वो जिएगा एक पिंजरे के अंदर, मरेगा पिंजरे के अंदर, और बीच बीच में हंसेगा भी। उसको मोबाइल दे दिया जाए तो उसका टाइम पास भी हो जाएगा, टीवी दे दिया जाए तो और बढ़िया समझ? तो जिंदगी कट जाएगी, लेकिन लाइफ में एक डीप सेटिस्फैक्शन नहीं होगा कि सब कुछ तो मिल गया लेकिन फिर भी मजा नहीं आ रहा लाइफ में। हाँ, देयर इज समथिंग मिसिंग इन लाइफ। वो मिसिंग क्या है वो उसको पता तक नहीं है। पता हो तो वो कुछ करे ना, उसको पता ही नहीं है उड़ान नाम की भी एक चीज होती है। उसको उड़ने ही नहीं दिया बचपन से, बचपन में ही बांध दिया गया। तो अब हमको किसने बांधा है?
फिजिकली तो नहीं बांधा, ये तो हमको समझ आ रहा है, कहीं पर भी फिजिकल कोई पिंजरा हमको नजर नहीं आ रहा है। माइंड के लेवल पे बांध दिया गया है। तो माइंड के लेवल पे फ्री हो जाना मतलब, एक इंसान की बात करें तो, जानवर की बात समझ आ गई ना, फिजिकली फ्री हो जाना मतलब, फिजिकली उड़ जाना मतलब फ्रीडम। और हमारे लिए अगर हम माइंड के लेवल पे पूरी तरह से फ्री हो जाए, फ्रीडम इज आइदर कंप्लीट और इट इज नॉट फ्रीडम एट ऑल। ये नहीं कि एक बड़ा पिंजरा दे दिया तो बोला कि अब ये उससे ज्यादा फ्री है नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। फ्रीडम आइदर इट इज एब्सोल्यूट और देयर इज नो फ्रीडम एट ऑल, और इट इज जस्ट एन इल्यूजन ऑफ फ्रीडम। तो हमको क्या चाहिए, हमको ये अगर समझ आ जाए हम माइंड के लेवल पे बंधे क्यों हुए हैं, कभी सोचा है कि हम बंधे हुए हैं? इसका प्रूफ क्या है कि अगर किसी भी तरह की रेस्टलेसनेस आपके अंदर है, किसी भी तरह का डिससेटिस्फैक्शन आपके अंदर है, लाइफ में दुख है, तो इसको मतलब बंधे हुए हो। दुख में और दर्द में फर्क समझ आ रहा है? दर्द मतलब फिजिकल पेन, ये दर्द है। दुख मतलब क्या, ये कोई फिजिकल पेन नहीं है, दुखी है जी डिप्रेस्ड है जी, स्ट्रेस्ड आउट है जी वो दुख है, समझ गया ना? दुख मतलब किसकी वजह से मेंटली आप बंधे हुए हो। जानवर दुखी नहीं होते हैं, दर्द होता है उनको। तो मैं दर्द की बात नहीं कर रहा यहां पर, मैं किसकी बात कर रहा हूं? दुख की। पहले स्टेप में हमको यह देखना है कि हम कैसे, किन चीजों से बंधे हुए हैं, फिर हमको देखना है हम उससे फ्री कैसे हो सकते हैं, फिर यह समझना है कि हमारे लिए हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या है एक इंसान के लिए। जैसे पक्षी के लिए हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या है? उड़ जाना, इससे ऊपर कुछ नहीं है। इंसान के लिए क्या है, कभी सोचा है? फ्रीडम फ्रॉम दैट मेंटल बॉन्डेज, है कि नहीं? दैट इज द हाईएस्ट पॉसिबिलिटी फॉर अ ह्यूमन बीइंग, इससे ऊपर और कुछ नहीं है। ज्यादा हो रहा है, थोड़ा ज्यादा डीप हो गया है, आ रहा है, पकड़ में आ रहा है। ये हमको समझ आ रहा है कि हमने मेंटल लेवल पे, माइंड के लेवल पे अपने आप को बांधा हुआ है। कैसे बांध दिया हमने अपने आप को? हाँ, और लोगों ने हमको बांध दिया। लेकिन अगर हम फ्री होना चाहें अभी इस मोमेंट में, तो हमको कौन रोक रहा है? अगर मैं बंधना नहीं चाहता तो आप आ जाओ, या कोई भी आ जाए मेरे को बांधने के लिए माइंड के लेवल पे। फिजिकली तो आप बांध सकते हो, चाहे मेरे पेरेंट्स हो चाहे कोई भी हो, क्या वो बांध सकते हैं? अगर मैं नहीं बनना चाहता तो हाँ। और अगर मैं रेजिस्ट ना करूं तो कोई भी आके बांध सकता है कि नहीं? तो माइंड के लेवल पे कैसे बंधे हुए हैं? सर हम मटेरियलिस्टिक चीजों से बंधे हुए हैं सर, जजमेंट से सर। वी आर मोर फोकस्ड ऑन मटेरियलिस्टिक थिंग्स। आपने एक बात बोली कि हम मटेरियलिस्टिक चीजों से बंधे हुए हैं। क्या हम मटेरियलिस्टिक चीजों से बंधे हुए हैं, या इस गलत फहमी से हम बंधे हुए हैं कि मटेरियलिस्टिक चीज मतलब घोंसला, यानी कि पैसा, कि मनी इज द आंसर फॉर एवरीथिंग। पैसा नहीं बांधता है, चीजें नहीं बांधती है, क्योंकि अगर पैसा नहीं होगा तो घोंसला नहीं बनेगा, घोंसला नहीं बनेगा तो आप रेस्ट कैसे करोगे, सिक्योर कैसे फील करोगे, माइंड पीसफुल कैसे होगा? तो पैसा नहीं बांधता है हमको। हमारा ये गलत बिलीफ कि मनी इज दी ओनली आंसर, हमारा ये गलत बिलीफ कि घोंसला ही उड़ान है। कहीं ऐसा तो नहीं सोचते हो आप लोग? डीपली अपने अंदर झांक करके देखो कि ज्यादा पैसा आ जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। तो यहीं जाकर के नहीं बन जाते हो। जहां से भी ज्यादा पैसा मिलता है उसके लिए अगर वो लोग आपको बांध भी देते हैं तो क्या बनने के लिए तैयार नहीं हो? आ गई ना बात, पकड़ में आई। अब अगर हमको ये समझ आ गया हम किस वजह से बंध रहे हैं, तो ये समझने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा कि हम कैसे फ्री हो सकते हैं। क्योंकि अगर फ्री हो सकते हो तो अभी हो सकते हो। इस गलतफहमी से बाहर आ जाना कि 20 साल बाद में फ्री होऊंगा। अब फ्री होने का तरीका क्या है? हम बंधे किससे हैं? अपनी नासमझी से नहीं बंधे हैं। क्या मैं जो कह रहा हूं वो बात लॉजिकल है या बकवास है? जो दुनिया बात करती है क्या वो लॉजिकल है या बकवास है? ये बात हमको पता है डीपली या नहीं पता है कि अगर आपके पास एक महंगा मोबाइल भी आ गया तो ऐसा क्या है जो आप 50,000 वाले फोन से कर सकते हो जो 5,000 में नहीं कर सकते? स्टेटस। हाँ, और वो स्टेटस क्या लॉजिकल है, बकवास है? लेकिन हम जीते किसके लिए हैं? बंधे किससे हो आप? स्टेटस से बंधे हो। ये बात अगर धीरे धीरे आपको समझ आने लग गई ना, तो यहां से शुरुआत हो जाएगी आपके फ्री होने की। सर हम क्या करते हैं अपनी लाइफ में? कुछ नहीं करते हैं, हम अपने सबसे पहले रिलेटिव सोसाइटी जो बोलती है ना उसी की फिक्र करते हैं। हम खुद की फिक्र कभी नहीं करते कि हमें ये करना है। तो अब आराम से समझो, क्योंकि अगर आप अपनी फिक्र करोगे भी ना कि मुझे ये करना है,
तो वहां पर भी कहीं ना कहीं सोसाइटी को प्रूव करने के लिए ही आप सोच रहे हो कि मुझे ये करना है, कि आज मेरे को वो कह रहे हैं ये करने के लिए, मैं वो नहीं करूंगी, मैं ये करूंगी। अच्छा, ये करने से क्या हो जाएगा? ये करने से मुझे सक्सेस मिलने वाली है और पैसा मिलने वाला है। तो आप अल्टीमेटली उन्हीं को कुछ प्रूव करने में लगे हुए हो और आपको लग रहा है वो करके कुछ हो जाएगा, लेकिन वहां भी जाकर के आप बंद जाओगे। जैसे ही वो काम करोगे, आपके घर वाले कह रहे हैं चलो ये करो, ग्रेजुएशन करके ये जॉब करो, आप कहते हो मुझे वो नहीं करना, आप कहते हो मुझे मान लो एक्टर बनना है। अब आप एक्टिंग करने के लिए वहां पर जाते हो, तो वो बंदे जहां पर आप गए हो एक्टिंग करने के लिए, वो आपको कहते हैं अगर आपको एक्टिंग करनी है यानी एक्टिंग से पैसा चाहिए, तो अब आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा जो आप नहीं करना चाहते हो, लेकिन आप वो करने के लिए तैयार हो जाओगे। यानी कि वहां से छूटे, यहां बंद गए। बच्चे सोसाइटी में सरवाइव करना है तो सर ये सब तो करना ही पड़ेगा। यही बांध रहा है आपको। ध्यान से समझना, मतलब क्या हो रहा है कि ये रियलिटी है या ये आपका एक बिलीफ है कि पैसा कमाने के लिए मुझे बंधना ही पड़ेगा। ये बिलीफ है या नहीं है? क्योंकि सब बंधे हुए हैं। बिना बंधे पैसा नहीं मिल सकता है, बिना बंधे भी पैसा मिल सकता है, इतना मिल सकता है जिसकी कोई हद नहीं है। अगर हमारे ये दो बिलीफ्स टूट जाते हैं, पहला कि मनी इज द आंसर फॉर एवरीथिंग, तो अब आप क्या करोगे? पैसे को सोच समझ करके यूज करोगे, पैसे को अपने ऊपर हावी नहीं होने दोगे। नंबर 1, आप इंटेलिजेंटली अपनी लाइफ को जियोगे, बेवकूफों की तरह नहीं जियोगे। यानी कि जितनी जरूरत है उतना ही पैसा खर्च करोगे। अभी उल्टा हो रहा है इस दुनिया में, खर्चा बहुत ज्यादा कर रहे हैं, कमाई है नहीं। कमाई है 20,000 रुपए की, हाथ में मोबाइल है 30,000 रुपए का। तो ये क्या हो रहा है? ये बहुत बड़ी बेवकूफों वाली लाइफ जी रहे हो। अगर इसको मेरी बात कड़वी भी लग रही है तो सुन लो, क्योंकि ये बात और कोई नहीं बोलेगा आपको। अब आ जाता है दूसरे लेवल पे कि ये उड़ान क्या है। अब इसको ध्यान से समझ लेना, मैं सम अप कर रहा हूं इसको, सेशन को, है ना। उड़ान मतलब क्या? हम में और जानवरों में फर्क क्या है कि वो फिजिकल लेवल पे बनते हैं, माइंड के लेवल पे बनते हैं। माइंड के लेवल पे आप किस चीज से बनते हो? जो भी मान लेते हो वहीं पर बन जाते हो। जो भी मान लेते हो, कुछ भी मान लिया, बस उसी को पकड़ के बैठे हुए हैं। हिंदू ने कुछ मान लिया, मुसलमान ने कुछ मान लिया, उसी को पकड़ के बैठे हुए हैं। वहां पर आप बन जाते हो, वहां पे डर लगता है। उसी को बंधना बोलते हैं। कुछ भी मानना मतलब बंध जाना। अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या? जहां पर कुछ भी मानना नहीं है, जान लेना है। मैं यहां पर हूं, आपको मानने की जरूरत नहीं है ना। ये आप जान रहे हो, मान नहीं रहे हो। दोनों में फर्क समझ लेना, है ना। तो अगर आप कुछ भी नहीं मानते, यू डोंट बिलीव इन एनीथिंग, अब आप जानने के लिए तैयार हो कि सच क्या है। जो अगर आपको समझ आ जाए तो एक इंसान के लिए जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है उसको अचीव करना नहीं पड़ता, वो अचीव हो जाती है। वो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी क्या है? एब्सोल्यूट फियरलेसनेस, एब्सोल्यूट फ्रीडम।